हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हम अपने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास मेरा हर लेक्चर सबसे पहले पहुंचे और आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो आज हम जिस टॉपिक में बात करने आए हैं वो है मेंसुरेशन। और मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर में ही बोला था कि मेंसुरेशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, हमारे लिए, क्योंकि उस पर हमें कमांड होनी बहुत ज़रूरी होती है। अब जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, आपको समझ में दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? तो मेरे फेस अगर इधर से उधर कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरे सामने थोड़ा सा मैं एक स्टैंड लगा के ही इस वीडियो को बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरा मतलब फेस इधर से उधर हो जाता है कि मुझे बुक कई बार नहीं दिखती, बुक स्टैंड के पीछे होती है, ठीक है। तो यहाँ वो जो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है द लीड ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स, जो द लीड ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स ऑफ साइड, इसकी साइड कितनी है? एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिसकी साइड कितनी है? 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड से 40 एक साइड से 10 है। इस सील्ड ऑल राउंड विद टैप्स, एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिसको एक टैप से लीड कर दिया गया है, चार साइड से बांध दिया गया है, जिसकी साइड्स ये है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टैप रिक्वायर्ड, तो कितनी टैप की रिक्वायर्ड होगी, कितनी जरूरत होगी? तो जितनी उसकी लेंथ होगी, भाई पूरी लेंथ होगी, जितना वो यूज हुआ होगा उतना ही उसमें टैप का यूज किया जाएगा। सिंपल सा है ना। तो उसके लिए हम लेंथ निकालने के लिए क्या निकालते हैं? पैरामीटर निकालते हैं। तो चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं और अपने इसे करते हैं कि हमें कितने टैप की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले अगर देखो, सिंपल सा मैं अगर पिक के थ्रू बताना चाहूँ आपको, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, देखो रेक्टेंगल इस तरह है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं ऐसा रेक्टेंगल कुछ शेप में बना रही हूँ, ठीक है। हम कैसे भी बना सकते थे रेक्टेंगल बॉक्स, या मैं ऐसे भी बना सकती थी। थोड़ा सा मुझे बोल रही ना, मुझे थोड़ा दिख कम रहा है, तो उधर से ये इस तरह, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने बोला है इनकी जो साइड्स है 40/10 है, 40/10, ये भी 40/10, ठीक है, इस टाइप से कुछ है। तो हम अगर इस क्वेश्चन के सॉल्व करें तो किस तरह करेंगे हम इसका? तो जो हमारा जो हमारा इस क्वेश्चन में है वो क्या है? हमारा क्वेश्चन में है द लीड ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स ऑफ साइड, इतना जो रेक्टेंगल बॉक्स की एक टाइप से हम ये मान लेते हैं द रेक्टेंगुलर, ठीक है, द रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स की जो साइड है, रेक्टेंगल बॉक्स ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ भी हम लिख देते हैं सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इतना उठ जाए ना तो मेरा हाथ अच्छे से चले, ठीक है। लेंथ इतनी हो गई इसकी, और इसकी जो हम अगर इसकी ब्रेथ की बात करें तो इसकी ब्रेथ कितनी बैठेगी? ब्रेथ बैठेगी इसकी, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे मैंने ब्रेथ 40 ली थी, चलो कोई नहीं, या रुको, लेंथ तो इस तरह 10 है और जो ब्रेथ है वो 40 है, ठीक है। रेक्टेंगल बॉक्स ऑफ ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें जो उस बॉक्स को कवर करने के लिए क्या बोला उन्होंने? सील्ड ऑल अराउंड विद टैप, टेप, टेप के साथ हम उसे चारों साइड से सील्ड कर रहे हैं। तो द रिक्वायर्ड टेप, जो रिक्वायर्ड टेप होगी, जितनी टेप की हमें जरूरत होगी वो क्या होगी? टेप इक्वल टू होगी वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पैरामीटर के बराबर होगी। अब पैरामीटर का रेक्टेंगल क्या होगा? पैरामीटर का रेक्टेंगल का अगर मैं बात करूं तो हमने हमारे पास
तो हमारे पास जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 लेंथ कितनी है यहाँ पे 10 और ब्रेथ कितनी है 14, 40, चलो कोई नहीं मैंने लिख दिया 2 इंटू 10 प्लस 40 कितने हो गए 50, 50 प्लस 10 कितने हो गए हमारे 50 की 2 में मल्टीप्लाई करी 100 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में चल रहा था। ठीक है, तो हो गया 100 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखा जाए तो हमें इतना तो हम सभी को पता है 100 सेंटीमीटर को हम बोल सकते हैं और 1 मीटर भी। तो कितना टेप की जरूरत होगी हमें 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर टेप की जरूरत होगी। आप सबको समझ में आया होगा, आई होप सो। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक टेबल टॉप मेजर, एक टेबल का जो टॉप है वो मेजर कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब इतनी तो इसकी लेंथ दी है एक टाइप से, या ब्रेथ कह दो और इतनी इसकी लेंथ दे दी। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ टेबल टॉप, तो टेबल की जो टॉप है उसका क्या पैरामीटर होगा। तो कुछ भी नहीं है इसमें भी, सिंपल सा वही तरीके से करना है, मैं करके आपको बता देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा। अब थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो टेबल के टॉप की एक टाइप से अगर हम बात करें तो टेबल टॉप की जो लेंथ है वो कितनी है 20 मीटर 25 सेंटीमीटर। या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो या इसे सेंटीमीटर में, कोई भी एक काम कर लो। हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 0.25 मीटर, क्योंकि 25 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। हमें पता है ना कि अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड, तो इसीलिए 0.25 आ गया। तो ये कितना आ गया 2.25 मीटर। 25 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करा, फिर दोनों को ऐड किया तो टोटल हमारा ये आ गया। अब जो हमारे इसमें ब्रेथ आई, अगर हम बात करें ब्रेथ की, तो ब्रेथ कितनी आई 1 मीटर, कितनी थी 1 मीटर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम, अगर 1 सेंटीमीटर में 100, 1 मीटर में सॉरी हाँ एक से दोबारा लिखते 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने हो गए 1 मीटर में कितने हैं तो 100 सेंटीमीटर, तो यानी 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना है 1/100 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर में कितना हो गया 50/100। ओके, यहाँ मैं जो भी लिख रही थी आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में वो 1 मीटर, तो ये हो गया। तो हम इसको जब डिवाइड करके निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.50 मीटर। ठीक है, ये इस तरह हमारा निकल कर आ गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 1 मीटर प्लस 0.50 मीटर, तो टोटल कितना आ गया ये 1.50 मीटर। ये हमारी लेंथ आई ब्रेथ आई। अब टोटल पैरामीटर पूछा है, तो अगर हम बात करें, उन्होंने पूछा है कि पैरामीटर क्या है, तो अगर हम पैरामीटर ऑफ टेबल टॉप की बात करें, क्योंकि टेबल के टॉप की ये लेंथ है और टेबल टॉप की ही ये ब्रेथ है। ठीक है, तो अगर हम इसकी पैरामीटर की बात करें तो क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब 2, अब मैं टेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ आगे का। क्लियर दिख रहा है ना सबको। तो 2 इंटू लेंथ कितनी थी 2.25, ब्रेथ कितनी थी 1.50, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई इन्हें ऐड किया तो कितना आ गया 3.75। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 7.5, ये हमने मीटर में बदले थे सब, तो मीटर में 7.5 मीटर। टेबल टॉप की जो पैरामीटर आया वो कितना आया 7.50, और यही हमारा आंसर भी हुआ। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 3 तो हो गया था हमारा, 4 करते हैं हम। तो 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप,
क्या लेंथ होगी वुडन स्ट्रिप की रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ, हमें किस लेंथ की वुडन स्ट्रिप की जरूरत पड़ेगी जब जो फ्रेम है ऑफ रिक्वायर्ड जो फ्रेम बनाने के लिए जो फोटोग्राफ की जो लेंथ है वो एंड ब्रेथ कितनी है, इतनी और इतनी है, तो कितनी होगी? ऑब्वियसली जितना फोटोग्राफ होगा उतनी उसकी हमें लेंथ की जरूरत होगी। तो हम इसका पैरामीटर निकाल लेंगे फोटोग्राफ का, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या उसकी वुडन फ्रेम की कितनी लेंथ की हमें जरूरत होगी। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने थोड़े से क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, उन्होंने बोला था कि जो फोटोग्राफ की लेंथ और ब्रेथ इतनी है, तो हमें कितने लेंथ की जरूरत होगी वुडन स्ट्रिप, जो हमें कितने वुडन स्ट्रिप की जरूरत होगी फ्रेम बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ फोटोग्राफ, लेंथ ऑफ फोटोग्राफ कितनी है? 32। ठीक है, 32 सेंटीमीटर। और जो हमारी ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ फोटोग्राफ कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें सुन तो जो हमें नीड होगी, देखो दिख रहा है ना आप सबको, सो हमें जो नीड होगी किसकी, जो हमें नीड होगी किसकी, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। सो द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप टू रिक्वायर्ड टू फ्रेम, रिक्वायर्ड जो हमें लेंथ जरूरत होगी वो किसके बराबर होगी भाई, जितनी लेंथ जितना पैरामीटर हमारा फोटोग्राफ का होगा भाई, फोटोग्राफ से बड़ा बन जाएगा अगर हमारा फ्रेम तो फोटो तो लगेगा ही नहीं, इसमें निकल जाएगा ना। तो हमें जितना लेंथ उस फोटोग्राफ की होगी उतनी ही लेंथ की हमें उस जरूरत पड़ेगी फ्रेम की। तो द लेंथ, द पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ का जो फोटोग्राफ की अगर हम शेप की बात करें तो फोटोग्राफ कुछ इसी शेप में होता है ना, ऐसे करके। सपोज ये 21 है तो ये 32 है, कुछ इस टाइप से होता है ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं इसमें, लेंथ प्लस BREA, मैं बहुत देर से ही सोची थी मैं कुछ DH, यहाँ भी मैंने DADH। ठीक है, तो अब हमने 2, लेंथ की कितनी हुई हमारी 32, ब्रेथ कितनी है 21, तो कितना होगा कि इसमें लेंथ थोड़ी लंबी होती है, फोटो ऐसे होता है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करा 2, इनको ऐड करा तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो ये हमारे सब सेंटीमीटर में थे। तो यूनिट जरूर लिखिए, यूनिट का नंबर होता है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो आधा नंबर सिर्फ यूनिट ना लिखने पर कट कर देते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल समझ में आया ना, जो लेंथ होगी ना वुडन स्ट्रिप की फ्रेम बनाने के लिए वो इक्वल होगी जितना पैरामीटर या जितना लेंथ होगी और फोटोग्राफ, लेंथ भी लिख सकते थे पैरामीटर की जगह, तो जो लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ। और लेंथ कैसे निकालेंगे हम, मतलब टोटल जो उसकी पैरामीटर आएगा तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और वो हम टोटल इस तरह निकाल सकते थे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर piece of land measures 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। ठीक है, एक लैंड, एक जगह जो हम लैंड को मेजर कर रहे हैं उसकी, अब वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ईच साइड इज टू बी फिनिश्ड विद 4 रोज ऑफ वायर, वो 4 रोज ऑफ वायर से है, तो कितने वायर के लेंथ की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसकी जो साइड्स है ना उन्हें फिनिश किया गया है, फिनिश की गई है कुछ
किससे फिनिश किया गया है? टू बी फिनिश बाय वायर से। तो वो उस वायर की 4 रोज यूज करी गई है हर साइड पर। पहले हमें उस तो कितनी लेंथ यूज होगी? अगर हम एक बार निकाल लेंगे पूरे रेक्टेंगल में कितना वायर यूज हुआ तो उसकी हम फिर 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पे आया जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ लैंड कितनी है? वो 0.7 किलोमीटर। ठीक है, और जो ब्रेथ है लैंड की वो कितनी है? 0.5 किलोमीटर। तो जो पैरामीटर होगा, अब जो वायर की जो लेंथ यूज हो रही होगी वो कितनी हो रही होगी? तो जो वायर लेंथ यूज्ड जो हो रही होगी वो इक्वल होगी द पैरामीटर ऑफ लैंड। ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ लैंड कितना होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मैं इस तरह लिख देती हूँ, ठीक है, पूरा ना लिख के। एल माने लेंथ, बी माने ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी है? 0.7, ब्रेथ कितनी है? 0.5। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा इसका? 7 + 5 12, तो 1.2 किलोमीटर। पहली बात तो किलोमीटर में है, ठीक है। तो ये आया 2.4 किलोमीटर। फिर इसकी इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन उन्होंने क्या बोला था? ये वायर की लेंथ है, लेकिन उन्होंने बोला उस जो लैंड है, हमारी जो जगह है, उसे हमने वायर से फिनिश कर दिया, लेकिन एक बार नहीं 4 बार, उसे 4 बार राउंड करा गया है। तो जब एक बार लेंथ, जो एक बार पूरे पैरामीटर में जो एक बार वायर घुमाया जा रहा है वो इतना आ रहा है। 4 बार की जब हम एक बार घुमा रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो जैसे हमने रेक्टेंगल शेप थी, हमने जैसे ये मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लो हमारा इस तरह कोई प्लॉट है, ठीक है, लैंड है, हमने यहाँ पे वायर लगा दिया चारों साइड इसकी, एक बार नहीं, ठीक है। तो ये जो है हमने, ये आया 2.5, लेकिन अब उन्होंने एक बार नहीं ऐसा 4 बार लगाया है, ठीक है, 4 बार लगा दिया। तो क्या करा, इसी लाइन पे इन्होंने इसे 4 बार लगा दिया, वायर को लपेट दिया। तो जो टोटल लेंथ आएगी, टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर जो फिनिश्ड विद 4 rows इज इक्वल टू 4 इंटू 2.4। ठीक है, 4 इंटू 2.4 किलोमीटर। तो कितना आया? 4.2, यानी कि ये आया हमारा, सॉरी पहले तो 4 4 16, 9.6 किलोमीटर। ठीक है, कितना आया? 9.6 किलोमीटर। तो मैं, सिंपल सी बात है, मैं जिस पे काम कर रही हूँ एक टेबल है, वही एक लैंड है, मैंने उस पर वायर लपेटा, फिर मैं दोबारा लपेट रही हूँ, फिर मैं तिबारा लपेट रही हूँ, फिर मैं चौबारा लपेट रही हूँ, मतलब चौथी बार। तो जितनी एक बार है उसकी मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूंगी, उतना ही 4 टाइम्स हो गया। तो टोटल लेंथ हमारी, मैंने जो वायर यूज कर लिया वो इतना कर लिया। सिंपल है ना। तो आप, आई होप सो आपको समझ में आया। तो हेलो, आपको मेरे, आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। अब हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए यहाँ पे? 2 3 4 5 हमारे हो गए 4 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, आप नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपके पास को हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से और आपके एग्जाम अच्छे से जाएं और आपके सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो। ओके, और अगर आपका मेरे से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।